बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। आज हम एक हलवा तैयार कर रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत, अच्छे नुस्खे का हामिल और बड़े फ़ायदे रखने वाला है। बैक वक्त कई तरह के फ़ायदे अपने अंदर रखता है। हलवाए मुसम्मिन बदन हमने उसका नाम रखा है, स्पेशल हलवा। बदन को मोटा ताज़ा करने के लिए, चुस्त बनाने के लिए, ताकत बनाने के लिए, चेहरे की रंगत निखारने के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बहुत सारे भाई ये शिकायत करते हैं, गाल बिल्कुल पिचक गए हैं, चेहरे पर रानाई नहीं है, खूबसूरती नहीं है, जाज़बियत, कशिश, अट्रैक्शन चेहरे का बिल्कुल ख़त्म हो गया है और चेहरा बुझा बुझा सा रहता है। तो उनके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्दों के लिए भी है और ख़ातीन के लिए भी है। ख़ास तौर से हम इसको गैर शादीशुदा नौजवानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके अज्जा देखकर आपको पता चलेगा कि हर उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि छोटे बच्चे भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तफसील हम आपको मजीद दिखाएंगे। आप पहले इसके नुस्खे पर नज़र डाल लें। इसमें जो अज्जा शामिल किए गए हैं उसकी तरफ हम आपकी निशानदेही कराते हैं। खजूर, बाकिल्ला, लोबिये का आटा, बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद, चारों मग्ज़, गोला, खोपरा, कोकोनट, सिंघाड़ा, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चने का आटा, देसी चने का आटा, शकाकुल मिस्री, जायफल, जवतरी, सतावर, अश्वगंधा, आब ज़मज़म और कलौंजी की थोड़ी सी मकदार। हम इसको शहद और चीनी के क़िवाम में भी तैयार कर सकते हैं, खालिश शहद में भी तैयार कर सकते हैं और खालिश चीनी का क़िवाम तैयार करके भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। ये नुस्खा हमने पहली बार तैयार किया है और कई नुस्खों को सामने रखकर ये नुस्खा हमने तजवीज़ दिया था। अभी ये तैयार हो रहा है। इसकी तफसील हम आपके सामने अभी पेश करेंगे और क्या क्या अज्जा इसमें शामिल किए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने जो इसके खजूर हैं इनकी गुठली निकाल कर इनको पानी में भिगो दिया था और गरम गरम पानी में इनको भिगोने के बाद इसको बारीक पीस लिया गया है। पीस कर ये बारीक पेस्ट्री इसकी तैयार की है और इसका क़िवाम की शक्ल में तैयार किया है और फिर शक्कर सफ़ेद के क़िवाम के साथ हमने इसको पकाया है और फिर इसमें मग़ज़ियात पहले शामिल किए गए और फिर पकते पकते ही में हमने इसमें अद्वियात शामिल की है और फिर अद्वियात शामिल करने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह से एक जोश दिया है और इसके क़िवाम को गाढ़ा करके हमने इसको तैयार किया है। बड़ा खूबसूरत, बड़ा जाज़िब नज़र और बड़े फ़ायदे का हामिल ये हलवा तैयार हो रहा है। अगर आप इस हलवे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेशनल दवाखाना, मदर हलीमा कॉलोनी, गंगो रोड, मानक मुँह, सहारनपुर, 7895984122 7895984122। इस तरह के और भी बहुत सारे नुस्खे हम तैयार करते हैं। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं या हमसे कोई मशवरा चाहते हैं, किसी बीमारी के मुतालिक या कुछ अद्वियात के मुतालिक जानकारी चाहते हैं तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बात और मैं आपको अर्ज कर दूं, ये नुस्खा सिर्फ बदन को ताकत देने के लिए नहीं है बल्कि मनी की मुकम्मल इस्लाह के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतरीन मुगल्लिज़ मनी भी है, मुवल्लिद भी है, मुकव्वी भी है, टाइमिंग की शिकायत भी थोड़ी बहुत दूर करता है, मनी को पैदा भी करता है और गाढ़ा भी करता है और अंदरूनी ताकत बढ़ाता है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। मिने बदन स्पेशल हलवा। सबसे पहले खजूर को हमने गर्म पानी में भिगोया है, फिर उनको हम मिक्सी के ज़रिए बारीक पीस लेंगे। ग्राइंडर में इसको बारीक पीसने के बाद फिर इसको क़िवाम में शामिल करके हम तैयार करेंगे। इससे पहले भी शायद देखा आपने कि कुछ अज्जा की तरफ हमने इशारा किया था, उनमें कुछ मग़ज़ियात भी हैं जो इससे पहले आपने देखे और ये उनमें खजूर है जो उसका जुज़्व आज़म है और फिर इसको क़िवाम के साथ पकाकर क़िवाम तैयार किया जाएगा और फिर क़िवाम में दूसरी अद्वियात शामिल की जाएंगी और जो इसमें मग़ज़ियात हैं और जो आरद बाकिल्ला या इसी तरह से चने का आटा है उसको हम पहले घी से भूनेंगे। जिस तरह हलवा वगैरह आमतौर से तैयार करते हैं सूजी वगैरह का, उसको पहले घी में भून लिया जाता है और फिर जो मग़ज़ियात है उनको घी में भूनेंगे, फिर क़िवाम में हम इनको शामिल करेंगे। तो आला क्वालिटी का बेहतरीन, ज़ायक़ामंद भी होगा, टेस्टी
हलवा मुसम्मिन बदन तैयार होगा। स्पेशल हलवा बदन को खूबसूरत, चुस्त फुर्त, ताकतवर बनाने के लिए, मोटा ताज़ा बनाने के लिए। हलवा मुसम्मिन बदन स्पेशल हलवा। ये कुछ अज्जा आपके सामने रखे हैं। कुछ तफसील हमने इससे पहले आपको बता दी थी। बिल्कुल उधर आप देख सकते हैं कि उधर क़िवाम तैयार हो रहा है और यहाँ इसके अज्जा रखे हैं। इस हलवे में क़िवाम ही में जब तैयार होने के करीब हो, बल्कि मुकम्मल तैयार ना हो, मग़ज़ियात पहले शामिल कर दिए जाते हैं और फिर मग़ज़ियात ही को काफ़ी देर तक क़िवाम के साथ पकाया जाता है। मग़ज़ियात हमने इसमें शामिल कर लिए। अब इनको अभी आप देख सकते हैं क़िवाम अभी पक्का नहीं है, क़िवाम अभी कच्चा है। मग़ज़ियात हमने पहले शामिल कर दिए हैं क़िवाम तैयार होने से पहले। और क़िवाम की तैयारी के बाद गरम गरम ही में इसके जो और अज्जा हैं अद्विया वाले, वो भी शामिल करेंगे हम। अभी मग़ज़ियात शामिल हुए हैं। अब इसके बाद जो अद्वियात हैं, जो पाउडर है, जो सफ़ूफ़ है अद्वियात का, उसको हम धीरे धीरे शामिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसलिए शामिल कर दिया जाता है ताकि इसमें गांठें वगैरह ना बन पाएँ, क्योंकि क़िवाम गर्म है, बिल्कुल अभी आग से उतारा गया है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा शामिल कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से जो क़िवाम है उसमें ज़म हो सके और शामिल हो सके, मिक्स हो सके। ज़्यादा मिक़दार में होता है तो ज़्यादा भी शामिल कर लिया जाता है। ये तो एक आसानी है, बात को ज़रा समझने के लिए होता है, वरना अगर आप एक साथ डालकर भी क़िवाम को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं और अज्जा को अच्छे अंदाज में आप इसमें ज़म कर लें तो एक साथ डालने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती है ताकि इसमें गुलियाँ और गांठें न बन सके और इसके ज़ायक़े में किसी तरह की कमी नुमाया ना हो। हलवा मुसम्मिन बदन, जो हवा भी शिकायत करते हैं कि हमारा बदन मोटा ताज़ा नहीं है, चेहरे की रंगत नहीं निखरती है, चेहरे पर खूबसूरती नहीं आती है, चेहरा खिला खिला नहीं रहता, बुझा बुझा सा रहता है, चेहरे का हुस्न, उसकी रानाई, उसकी जाज़बियत और कशिश मांद पड़ गई है, तो उन हबाब के लिए हम ये हलवा तैयार कर रहे हैं। और अच्छा मुक़व्वी बदन होने के साथ साथ मुक़व्वी बा भी है, मनी का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, उसको पैदा भी करता है, मुवल्लिज़ भी है और इसी के साथ साथ मुग़ल्लिज़ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, नॉर्मल स्थिति में है। शादीशुदा अहबाब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा मुसम्मिन बदन, बदन को तरोताज़ा, फुर्तीला, चुस्त, ताकतवर, मोटा ताज़ा बनाने वाला हलवा बिल्कुल तैयार है। खुश जायका, खुश रंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल समझे कि तैयार है। अभी ज़रा आग पे पक रहा है, हल्की आग पे। आखिरी मरहले में ये आग देनी होती है। हमारे जो माहिरीन हैं वो समझ जाएंगे इसको, और जो हम जैसे अभी कुंदा ना तराश या नाबलद या इस फ़न से महारत नहीं रखते, तो उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि जब बिल्कुल दवा तैयार होने वाली हो, क़िवाम का आखिरी मरहला हो, तो इस तरह की आग दी जाती है। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब मद्दसिल्लाहु अली, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत के साथ बरकत अता फरमाए, वो जब माजून वगैरह तैयार कराते हैं तो आग का बड़ा ख्याल रखते हैं कि और कम की जाए। बिल्कुल जो आखिरी लो होती है आग की, उस पर उसको तैयार कराते हैं। गैस पे जब तैयार कराते हैं तो बताते हैं, उससे तजर्बा हो सकता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप माहिर हैं तो अपनी दुआ में याद रखें, और माहिर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जब दवा का आखिरी मरहला हो तो इतनी ज़्यादा आँच दी जाए दवा को जिससे उसकी इफादियत और उसका क़िवाम बिल्कुल ऐसा आता है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और बस समझ लीजिए कि उम्दा क्वालिटी तैयार होती है क़िवाम की। ये आप देख सकते हैं, रंग जायका तो आप देख नहीं सकते अभी। कभी अल्लाह आपको अपने फजल करम से वक्त पर पहुंचा दे तो तशरीफ ले आएँ। बाकी रंग बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, जायका भी अल्लाह के फजल से ऐसा ही है। और इसका नुस्खा भी हमने आपको बताया इससे पहले, नुस्खा भी तकरीबन इसी तरह का है, बड़ा अच्छा है और बहुत उम्दा है। आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं।
नेशनल दवाखाना मदर हलीमा कॉलोनी, गंगो रोड, मानकमू, सहारनपुर आपका इस्तकबाल करता है, आपको खुशामदीद कहता है, अहलन व सहलन मरहबा का मुजदा आपको सुनाता है।